और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरा तहसील री की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जवारामगढ़ के भानपुरा कला गांव में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। दिल्ली भानपुर रोड पर शराब के ठेके के पास खेत में पड़ा मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर के सरिस्का से आई खुशखबरी। सरिस्का में आए 3 नए मेहमान। बाघिन ST-12 ने 3 शावकों को दिया जन्म। कैमरा ट्रैप में दिखे 3 शावक। तलवृक्ष रेंज में दिखे शावक। सरिस्का में अब तक कुल 25 बाघ और 8 शावक हुए। जयपुर ग्रामीण के जवारामगढ़ के खाटू श्याम के लिए 28वीं पदयात्रा रवाना हुई। पदयात्रा में जमकर थिरकते नजर आए विधायक महेंद्र पाल मीणा। डीजे की धुनों पर थिरके विधायक महेंद्र पाल मीणा और मंडलाध्यक्ष घनश्याम सैनी। जयपुर के नरेला में दादू पीठाधीश्वर संत प्रवर आचार्य ओम प्रकाश महाराज के सानिध्य में रामकथा के साथ 9 दिवसीय दादू मेले का आगाज हुआ। 5100 महिलाओं ने कलश यात्रा के साथ पंचकुंडीय राम महायज्ञ और रामकथा का शुभारंभ किया। रामकथा में पहले दिन कथा सुनने श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। कठुमर में विकास अधिकारी शशि बाला ने ग्राम पंचायत दारूदा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यों का आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। ग्राम विकास अधिकारी को मॉडल श्रेणी में पंचायत को ODF करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को फूटी प्लेट में खाद्य सामग्री का उपयोग होते देख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई गई। जयपुर के आंधी में चल रही थी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। सड़क के दोनों ओर 8 फीट तक हटाया जा रहा अतिक्रमण। SDM तहसीलदार BDO सहित प्रशासनिक अमला मौजूद। आंधी प्रभारी थाना जयप्रकाश मिल के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता रहा तैनात। सांगानेर के प्रतापनगर में राज्य महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में छात्राओं को नवविवाहित महिला मतदाता रजिस्ट्रेशन एवं मतदान संबंधी जानकारी दी गई। EVM और वीवीपैट डेमोन्स्ट्रेशन निर्वाचन विभाग की एप्लीकेशन विषय पर जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य जितेंद्र आनंद रहे मौजूद। और चलिए हम नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने वार्ड में जाकर भर्ती मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया। कलेक्टर ने PMO संदीप आचार्य को लैब को अस्पताल में नए एरिया में स्थापित करने के निर्देश दिए। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। बड़ियाना पंचायत समिति सभागार में योजनाओं की क्रियान्वयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विकास अधिकारी नरपत सिंह भाटी, अतिरिक्त विकास अधिकारी ताराराम पवार, ग्राम विकास अधिकारी एवं समिति से जुड़े सभी कार्मिक मौजूद रहे। सरकारी योजनाओं की 100 दिवसीय कार्य योजना सहित योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने को लेकर हुआ मंथन। जैसलमेर के पोखरण में हुआ सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोग गंभीर घायल। निजी वाहन की सहायता से पहुंचवाया पोखरण अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जोधपुर किया गया रेफर। बागी खास सबीर रहमत उल्ला हुए घायल। जैसलमेर में पर्यावरण प्रेमी ओरण बचाव टीम का कलेक्ट्रेट के सामने धरना। 4 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे पर्यावरण प्रेमी ओरण को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग। फलौदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। NDPS एक्ट प्रकरणों में फरार 15,000 का वांछित इनामी आरोपी किशन राम पुलिस गिरफ्त में। थाना चौकू के 2 प्रकरणों में 3 सालों से फरार था आरोपी। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवारा ने दी जानकारी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एनीमिया मुक्त बाड़मेर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य भवन में रेफ ग्लोबल और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। रेफ ग्लोबल बाड़मेर की सीनियर प्रोग्राम अफसर करिश्मा भाटी तंवर ने दी जानकारी। बड़ियाना पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए। सर्वसहमति से वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी संजय माली को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई। ग्राम विकास अधिकारी गुलाब सिंह को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि देवीलाल पालीवाल को ब्लॉक महामंत्री बनाया गया। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में डीजे की गाड़ी पर टूटकर गिरा विद्युत पोल। विवाह समारोह में निकासी के वक्त यह हादसा हुआ। अचानक हुए हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। विद्युत पोल टूटने के कारणों का
बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। समय रहते विद्युत सप्लाई बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पालिका अमले पर आक्रोशित लोगों ने फेंके पत्थर। पूर्व में हटाए गए अतिक्रमणों का मलबा जब्त करने पहुंचा पुलिस का अमला। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। पुलिस की मौजूदगी में मलबा जब्त किया गया। न्यायालय के आदेशों से पालिका करवा रही भूमि को कब्जा मुक्त। श्रीगंगानगर डीएम लोक बंधु ने कई विभागों को औचक निरीक्षण किया, जिससे सभी विभागों के कार्मिकों में हड़कंप मच गया। डीएम ने सीएचसी में मरीजों और परिजनों से सीएचसी स्टाफ की कार्यशैली की जानकारी ली। साफ सफाई को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। श्रीगंगानगर पुलिस ने आदर्श ट्रैफिक जोन अभियान की शुरुआत की। विधायक जयदीप बिहानी और एसपी गौरव यादव ने टेम्पो चालकों और आमजन को अन्य वाहन चालकों की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत की गई। आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और पालने के लिए अभियान की शुरुआत हुई। श्रीगंगानगर की हिमाद्री रोकना ने 17वीं सब जूनियर स्टेट लेवल वृक्षों प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हिमाद्री रोकना के श्रीगंगानगर लौटने पर परिजनों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हिमाद्री की दादी ने सभी से बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देने की अपील की। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत रावतसर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने लाखों रुपए की 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की। चित्तौड़गढ़ निवासी 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए सीधा रुख करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। ब्यावर में महाप्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से किए गए वार्षिक कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर अजमेर मंडल को मिली सुरक्षा शील्ड। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लगातार तीसरी बार शील्ड मिली है। 10 दिनों के लिए रेलवे सुरक्षा बल ब्यावर पोस्ट सीआई सावित्री सैनी को सौंपी गई सुरक्षा शील्ड। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों में खुशी की लहर। ब्यावर नगर परिषद प्रशासन की ओर से अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान परिषद क्षेत्र और मुख्य बाजारों में साज सजावट करने वाले पुजारियों व्यापारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नागौर में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की हुई मासिक बैठक। जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बैठक ली है। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान स्वीकृत कार्य प्रगतिरत कार्य को लेकर समीक्षा की गई। हर घर जल प्रमाणीकरण को लेकर चर्चा हुई। जल जीवन मिशन कार्य की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। ब्यावर में 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर सो रही वृद्धा महिला का गला और पैर दबाकर लूट की वारदात को प्रयास किया है। महिला के चिल्लाने के कारण मौके से फरार हुए बदमाश। वृद्ध महिला ने थाने में तहरीर दी है। सिटी थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। हिडवाना पंचायत समिति सभागार में 1 दिवसीय ग्राम पंचायत संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। बैठक में हिडवाना और मोलासर पंचायत समिति के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी शामिल हुए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए सीधा रुख करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। ब्यावर में महाप्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से किए गए वार्षिक कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर अजमेर मंडल को मिली सुरक्षा शील्ड। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लगातार तीसरी बार शील्ड मिली है। 10 दिनों के लिए रेलवे सुरक्षा बल ब्यावर पोस्ट सीआई सावित्री सैनी को सौंपी गई सुरक्षा शील्ड। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों में खुशी की लहर। ब्यावर नगर परिषद प्रशासन की ओर से अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान परिषद क्षेत्र और मुख्य बाजारों में साज सजावट करने वाले पुजारियों व्यापारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नागौर में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की हुई मासिक बैठक। जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बैठक ली है। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान स्वीकृत कार्य प्रगतिरत कार्य को लेकर समीक्षा की गई। हर घर जल प्रमाणीकरण को लेकर चर्चा हुई। जल जीवन मिशन कार्य की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। ब्यावर में 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर सो रही वृद्धा महिला का गला और पैर दबाकर लूट की वारदात को प्रयास किया है। महिला के चिल्लाने के कारण मौके से फरार हुए बदमाश। वृद्ध महिला ने थाने में तहरीर दी है। सिटी थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।
डिडवाना पंचायत समिति सभागार में एक दिवसीय ग्राम पंचायत संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। बैठक में डिडवाना और मोलासर पंचायत समिति के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी शामिल हुए। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर की ओर से कार्यशाला का आयोजन हुआ। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में सर्टिफाइड उत्पादों को प्राथमिकता देकर स्वर्णीकरण विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लाडनू में नई डिप्टी विकी नागपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर स्वागत किया गया। वहीं डिप्टी राजेंद्र पुरहड़ का स्थानांतरण लाडनू से कोटपुतली होने पर पुलिस ने विदाई पार्टी दी और साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों को प्रशंसा किया। वहीं नई डिप्टी को विकी नागपाल द्वारा शहर की कानून व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। अजमेर के पीसांगन में पुलिस प्रशासन और बीएसएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मार्च निकाला गया। भयमुक्त वातावरण और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने की आमजन को संदेश दिया गया। पीसांगन उपखंड मुख्यालय सहित कई गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। डिडवाना में दोजराज गणेश मंदिर के पास डाली जा रही अवैध लाइन, जलदाय विभाग के पूर्व कार्मिकों को निजी फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय पार्षद रघुदास मोंट ने भी जलदाय विभाग से शिकायत की। जलदाय विभाग के कार्मिकों पर पहले भी पानी चोरी का आरोप लग चुका है। जलदाय विभाग ने कॉलोनी में दबाव के साथ पानी पहुंचाने की जरूरत बताई। परबतसर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। प्रधान मीरा देवी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। सरपंचों ने अपने क्षेत्र में आमजन की मूलभूत समस्याओं के निस्तारण की मांग की। बैठक में विधायक रामनिवास, विकास अधिकारी कविता जसूरिया, सरपंचगण और पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। मसूता के रामगढ़ ग्राम पंचायत में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने सामुदायिक भवन में अस्थायी रूप से स्थापित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। नव स्थापित चौकी पर एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल की प्रतिस्थापन किया गया। लाडनू में अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बारिश से खराब हुई रबी फसल 2022-23 का मुआवजा और फसल बीमा क्लेम को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया। ब्यावर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा पर परामर्श समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर ने बैंकिंग शाखाओं में प्रतिनिधियों को निर्देश दिए और कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं से अधिक योग्य खाताधारकों को जोड़कर लाभ दिलाएं। चौकी निवाई पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, अध्यक्षता विधायक राम सहाय वर्मा, विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख सरोज बंसल रहे। कार्यक्रम में प्रधान राम अवतार लांगड़ी के अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। रियाबड़ी में श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में द्वितीय पैदल यात्रा को लेकर पोस्टर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रियाबड़ी से पादुकला के श्याम धाम मंदिर तक पैदल निशान यात्रा 19 मार्च को रवाना होगी। श्याम मित्र मंडल के सदस्यों ने आमजन से ज्यादा निशान यात्रा में भाग लेने के लिए अपील की। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जालौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभू दयाल मीणा ने किया बकानी पंचायत समिति का औचक निरीक्षण। 8 कर्मचारियों के अनुपस्थित पाए जाने पर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और साथ ही कर्मचारी के लगातार शिकायत मिलने पर निलंबित किया गया। सभी अधिकारी और कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। झालावाड़ में सरकारी स्कूल के शिक्षक का नवाचार। शिक्षक ने एंड्रॉइड ऐप बनाकर की संचालित स्कूल घंटी। सिर्फ प्ले स्टोर से केके स्कूल बेल डाउनलोड कर ब्लूटूथ या केबल से जोड़ना होगा और घंटी तैयार हो जाएगी। अकलेरा निवासी शिक्षक कयूब खान वर्तमान में महात्मा गांधी गवर्नमेंट विद्यालय में असनावर में कार्यरत हैं। मनोहर थाना में रोड पर खड़ी ट्रैक्टर के पीछे लगी थ्रेसर मशीन से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार घनश्याम तंवर की हुई मौत, जबकि कालू तंवर हुआ गंभीर घायल। कालू तंवर को प्राथमिक उपचार के बाद जिला स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया गया। अंधेरे के चलते बाइक रोड पर खड़ी थ्रेसर मशीन से टकरा गई। कोटा में पुलिस कांस्टेबल पर चाकू से हमला करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मोखापाड़ा निवासी समीर उर्फ मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 दिन पहले आरोपियों ने कांस्टेबल योगेंद्र सिंह पर चाकू से हमला किया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के पिड़ावर शहर के नयापुरा मोहल्ला में नवनिर्मित
शीशग्रान मस्जिद में रोजेदारों के लिए रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की और अफ्तार किया। इस दौरान मस्जिद में आकर्षणीय विद्युत सजावट की गई। झालावाड़ के तरावली गांव में आपसी विवाद के चलते युवक की चाकू गोदकर दर्दनाक मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची गंगधार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। छिपा बड़ौद में भारतीय जनता पार्टी मंडल के लोकसभा चुनाव कार्यालय का विधायक आवास पर उद्घाटन हुआ। प्रधान नरेश कुमार मीणा और मंडल अध्यक्ष मुरारी लाल नागर ने फीता काटकर और भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं की कार्यालय पर सामूहिक बैठक आयोजित हुई। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। उदयपुर के वली जगत मार्ग पर डंपर हुआ अनियंत्रित। डंपर अनियंत्रित होकर बिजली के खंभों को तोड़ता हुआ गांव में घर में जा घुसा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना पर कुराबड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली की आपूर्ति को बंद करवाया गया। राजसमंद के कांकरोली थाना पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने एक डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सोनियाना की तरफ से आ रहे डंपर को रुकवाकर तलाशी ली, जिसमें अवैध बजरी भरी हुई थी। वहीं पुलिस ने खनिज अभियंता राजसमंद को इसकी सूचना दी। राजसमंद कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अनुपस्थित मिले कार्मिकों को कलेक्टर ने तुरंत 17 सीसी के चार्जशीट देने के निर्देश प्रदान किए। राजसमंद के देलवाड़ा पंचायत समिति सभागार में सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अतिथियों ने लाभार्थी मोहनलाल, अंबालाल गमेती और आशुलाल को किट प्रदान किया। मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राणावत समेत अन्य अतिथि कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। भीलवाड़ा में शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत धादुलाई और गांधीनगर में शहरी आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का लोकार्पण किया गया। इन केंद्रों के शुरू होने से शहर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क जांच, दवाओं जैसी चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। और चलिए बात करेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों की। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना को कांग्रेस द्वारा अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सूरजपुर चौराहे पर बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की। प्रतापगढ़ में आयोजित 5 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का समापन हुआ। मेले के अंतिम दिन अटल रंगमंच पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्यातनाम कवियों ने कविता का पाठ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मेले में पहुंचे लोगों ने खरीदारी की और झूले चक्री का लुत्फ उठाया। प्रतापगढ़ की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद की और साथ ही तस्करी में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया। बरामद अफीम की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा के बाबा का कुआं जंगल में लगी आग। वन अधिकारियों और कर्मचारियों सहित ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जंगल में आग लगने से वन्यजीव बाहर आ जाते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना रहता है। संविधान बदलने वाले बयान के विरोध में डूंगरपुर में कांग्रेस सहित अनुसूचित जाति के विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए सांसद अनंत कुमार का पुतला फूका। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में पुलिस द्वारा जुआ सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज बस स्टैंड में एक सटोरिये को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 310 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी के कब्जे से सट्टे के उपकरणों को भी बरामद किया। डूंगरपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन, कोतवाली थाना पुलिस और सृष्टि संस्थान की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। शहर में मुरला गणेश के पास ईंट भट्टे पर कार्रवाई करते हुए 4 श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। भट्टा संचालक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। बांसवाड़ा की गढ़ी में बाइक सवार युवक को दूध से भरे ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चे में रखवाया है शव। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर।
धौलपुर की सेपू थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 315 बोर का देशी कट्टा बरामद किया गया। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर में 12 फरवरी से गायब छात्रा के मामले में शिक्षकों ने कलेक्टर से मुलाकात की। शिक्षक ने कलेक्टर को पत्र सौंपकर छात्रा के गायब होने की घटना की जानकारी दी है। छात्र के परिजन स्कूल टीचर प्रीति परमार का छात्रा के गायब होने पर आरोप लगा रहे हैं। शिक्षकों ने कलेक्टर से मामले की उचित कार्रवाई करने की मांग की। धौलपुर में दुकानदारों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण के साथ ही सड़क पर खड़ी बाइक को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। हलवाई खाने से शुरू हुआ अभियान संता रोड पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 12 से अधिक बाइक को जब्त कर दुकानदारों को सड़क पर रखे गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। धौलपुर के सेपो में उमरारा का पूरा गांव में सड़क किनारे रखी लकड़ी की दुकानों में अचानक से आग लगी। सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सभी दुकानदारों का करीब 5 लाख रुपए से अधिक का सामान का नुकसान हुआ है। धौलपुर के पहाड़ी कस्बे के घुमत मोहल्ला करमपुरा तकिया चौक में 2 भाइयों में बिजली का जम्पर डालने को लेकर झगड़ा हो गया। बड़े भाई और उसके साथ ही लोगों ने छोटे भाई, उसकी पत्नी और बच्ची के साथ में मारपीट की। मारपीट में घायल 3 पड़ोसियों ने अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पशुओं से भरे 5 वाहनों को जब्त किया और 80 भैंसों को मुक्त करवाया। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर मकसूद खां, राशिद, राकेश, समीर खान, चंदा खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस तस्करों से पूछताछ में जुटी है।